अस्सलाम वालेकुम। आज हम जल्दी से करने वाले हैं स्टार्ट एबनॉर्मल रिदम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम इम्पल्स कंडक्शन ब्लॉक। एबनॉर्मल रिदम जो कि कॉज होती हैं कैसे, इम्पल्स जो कंडक्शन है ना उनके दरमियान उसके रूट में अगर कोई ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देर नहीं करते और साइनोएट्रियल ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। साइनोएट्रियल ब्लॉक नाम से वाज़ेह हो रहा है कि साइनस और एट्रिया के दरमियान ब्लॉक आ जाना है, उनके अंदर जो इम्पल्सेस जा रही हैं वो रुक जानी है, ठीक है। अब साइनस से एट्रिया की तरफ इम्पल्सेस नहीं हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में पी वेव शो नहीं होगी, सिसेशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो जाएगा। लेकिन इसका असर जो है वो क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगी क्योंकि इस दफा क्या होना है कि एवी बंडल से, एवी नोड से अब जो है क्या करेगी, नर्व इम्पल्स जो है स्टार्ट होगी। अब एवी नोड पेसमेकर बन जाएगा हार्ट का, ठीक है। लेकिन हमें जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर पी वेव शो नहीं होगी। तो फिगर जो है 13.4 हमें दिखा रही है साइनस एट्रियल नोड ब्लॉक को। वो कैसे जी, नॉर्मल जो है वो ग्राफ हमारे पास ये आता है, ये वाली जो चीज है ये नॉर्मल है। 1 2 3 4 4 बॉक्सेस हैं इनके दरमियान, ठीक है। 4 बॉक्सेस के बाद जो है वो एक क्यूआरएस वेव आती है, ओके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर क्यूआरएस आनी चाहिए थी, यहाँ पर क्यूआरएस नहीं आई, और साथ ही साथ यहाँ पर पी वेव भी हमें शो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि वो जो क्यूआरएस थी वो प्रोलॉन्ग हो गई, और यहाँ पर देखें ना पी वेव है लेकिन क्यूआरएस यहाँ पर हमें शो हो रही है, वही जो वेव थी वो प्रोलॉन्ग हो गई हुई है। तो प्रोलॉन्ग होके उसने हमें ये शो कर दिया है कि देयर इज ऐसे ब्लॉक, साइनोएट्रियल ब्लॉक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक है वो है एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में पहले उन्होंने कॉजेज बताए कि ये कैसे हो सकती हैं। इसमें इस्कीमिया हो सकता है एवी नोड का या एवी बंडल फाइबर्स का। दूसरा जो है वो कैल्सीरियस कैल्सिफाइड पोर्शन बन जाते हैं हार्ट के, तो उसके वजह से ब्लॉकेज आ जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट आ जाते हैं उसकी वजह से। और इसके अलावा जो है एक्सट्रीम स्टिमुलेशन आ जाती है वेगस नर्व की तरफ से हार्ट को, क्योंकि उनकी जो वेगस नर्व है उसकी एंडिंग्स जो हैं डायरेक्टली जा रही होती हैं ऐसे नोड और एवी नोड तक। तो ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, यानी स्लो कंडक्शन हो जाती है बड़ी। फिर इनकम्प्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, और दूसरा है कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, ठीक है। इनकम्प्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में दो टाइप्स हैं बेसिकली, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट जो है प्रोलॉन्ग पीआर या इंटरवल या फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पीआर इंटरवल है ना वो प्रोलॉन्ग कर जाता है, ठीक है। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग करने का क्या मतलब है कि नॉर्मली जो है पीआर इंटरवल वो होता है तकरीबन 0.16 सेकेंड का, लेकिन अगर ये इंटरवल जो है वो 0.20 सेकेंड से एक्सीड कर जाता है तो फिर हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो कुछ इस तरह से शो होता है 13.5 फिगर में। अगर हम चेक करें तो यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा 0.16 सेकेंड्स बनता है ना टाइम पीरियड, वो 4 बॉक्सेस का बनता है, ठीक है, 4 स्मॉल बॉक्सेस का। लेकिन यहाँ पर जो है ना पी आर इंटरवल वो प्रोलॉन्ग कर रहा है, पी से आर तक जो वैल्यू आ रही है ये देखिए, यहाँ से पी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो
सॉरी, थोड़ा सा मसला बन रहा है यहाँ पर, नेट इशू हो रहा है। तो यहाँ पर पी आर इंटरवल जो है यहाँ से यहाँ तक की वेव आती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, 0.16 से ज़्यादा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट डिग्री ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है सेकेंड डिग्री ब्लॉक जल्दी से। सेकेंड डिग्री ब्लॉक में क्या होता है कि वो जो पी आर इंटरवल है वो 0.25 से 0.45 तक चला जाता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हार्ट बीट जो है वो ड्रॉप भी कर जाती है, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं फिगर 13.6 में। यहाँ पर जो एक बीट है वो ड्रॉप हो गई है क्योंकि एवी ब्लॉक हो गया था। एवी ब्लॉक की वजह से वहां पर उस टाइम पर पी आर इंटरवल इतना ज़्यादा हो गया है कि उस टाइम में वहां पर डीपोलराइजेशन ही नहीं हो सकी वेंट्रिकल्स की, और पीछे से स्टिमुलस आ गया फिर ऐसे नोड से, और दोबारा से फिर वो कंडक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप बीट क्यों हुई थी? क्योंकि एवी ब्लॉक आ गया था। अभी थर्ड जो है कंप्लीट एवी ब्लॉक, उसमें क्या होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। When the condition causing poor conduction in AV node or AV bundle becomes mere complete block of impulse from the atria, जब वो कंडक्शन ऑफ एवी नोड भी स्वीड हो जाती है ना, तब फिर क्या होता है कि कंप्लीट एवी ब्लॉक आ जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक डिजीज जिसको हम स्टोक्स एडम सिंड्रोम बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फिगर जो है वो 13.7 को डिस्कस कर लेंगे इसके साथ साथ। Complete block of impulse from the atria into the ventricle occurs. In this instance, the P wave becomes dissociated from the QRST complex. कंप्लीट एवी ब्लॉक से क्या होता है कि जो पी वेव है ना वो बिल्कुल ही डिसोसिएट कर जाती है क्यूआरएसटी, उसका कोई रब्त नहीं रहता, उसका रिदम नहीं रहता क्यूआरएसटी के साथ, क्योंकि अब ऐसे नोड और एवी नोड के दरमियान कंडक्शन बंद हुई है, ठीक। अब वो बंद होने की वजह से क्या हुआ कि एवी नोड ने अपने लिए वो जनरेट करना शुरू कर दी नर्व इम्पल्स, और उनको भेजना शुरू कर दिया वेंट्रिकल्स में, और साइनस नोड ने अपनी जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर दी और साइनस वो एट्रिया में भेजने लग गया, ठीक है। तो फिगर जो है 13.7 से हम देखते हैं इसको। 13.7 में देखेंगे पी वेव आपको कहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। पी वेव, ठीक है, बार बार से डिस्चार्जिंग हो रही है ऐसे नोड की ऐसे नोड की ऐसे नोड की। पी वेव नॉर्मल जा रही है, ठीक है। पी वेव को जहां पर आना चाहिए वो तकरीबन वहीं पर ही आ रही है, लेकिन ज्यादा जल्दी इस वजह से हो रही है क्योंकि उसको ज्यादा पाथवे, एक लंबा रूट नहीं लेना पड़ा, वो सिर्फ एट्रिया से घूम के वापस आ जाती है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जो QRS है वो ज्यादा प्रोलोंग हो गया, जैसे हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है। वो प्रोलोंग इसी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर एवी नोड जनरेट कर रहा है नर्व इम्पल्स को, क्योंकि उसका डिस्चार्ज रेट एज कंपेयर टू साइनस नोड कम होता है। अभी स्टोक्स एडम सिंड्रोम जो है वो वेंट्रिकुलर एस्केप इसको बोलते हैं हम। इन सम पार्ट पेशेंट्स with AV block, the total block comes and goes, and that is impulse are conducted from atria into the ventricle for a period of time, and suddenly no impulses are conducted. स्टोक्स एडम सिंड्रोम में क्या होता है कि जो है एवी ब्लॉक जो है वो आता है और फिर चला जाता है, कुछ देर के लिए आता है, फ्यू सेकंड्स के लिए, फ्यू आवर्स के लिए, या कुछ घंटों के लिए, और फिर जो है वीक्स के लिए चला जाता है, फिर वो आ जाता है वापस, ठीक है। तो ऐसी जो बॉर्डर लाइन जो है ना इसको इस्कीमिया कह देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेशेंट है ना वो क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो वो हो सकता है कि वो स्वीयर जो है ब्रेन उसका डैमेज हो जाए और वो ख़त्म हो जाए उसका ब्रेन, वो पागल भी हो सकता है, और अगर इससे भी ज़्यादा हो तो वो मर भी सकता है।
each time AV conduction ceases, the ventricles usually stop contacted for 5 to 30 seconds. जब भी AV conduction जो है वो सीज हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है 5 से 30 सेकेंड्स के लिए जो है वो हार्ट क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर जाता है और उसको हम बोलते हैं overdrive suppression. This means that ventricular excitability has been suppressed because the ventricles have been driven by the atria at a rate greater than their natural rate of rhythm. However, after a few seconds, some part of the Purkinje system beyond the block, usually, अब क्या हुआ, वो AV जो है वो AV ब्लॉक हो गया था, AV बंडल ब्लॉक हो गया था, फिर क्या हुआ, जो परकिंजी सिस्टम था ना उसने अपने आप को एक्टिवेट कर दिया. परकिंजी सिस्टम अब अपने आप को एक्टिवेट करके अब पेसमेकर कौन बन गया, परकिंजी फाइबर्स बन गया. अब उन्होंने क्या करना है, कंडक्शन करनी है नर्व इम्पल्स की कंप्लीट जब AV नोड ब्लॉकेज हो जाएगी. तो इसको हम देख लेते हैं फिगर आई थिंक 13.7 ये 13.7 के अंदर जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग अलग सी हो गई हैं आपस में, और लीड 2 पर हम इसको चेक कर रहे हैं. इसके अंदर जो है ना हम चेक आउट करते हैं जो हमारे, हम क्या करते हैं पेशेंट को ना आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं. वो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या करता है, वो बैटरी सी होती है, ठीक है, जो कि वोल्टेज क्रिएट करती रहती है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट करती रहती है हार्ट के अंदर, और उसकी वजह से क्या करता है कि हार्ट डीपोलराइज कर जाता है और डीपोलराइज करता जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन करता जाता है, ठीक है. जो कि अब वहाँ पर AV नोड ब्लॉकेज हो गई, ऐसे नोड ब्लॉकेज हो गई, तो उसकी वजह से हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं. और ये कब तक काम करता है, ये 5 साल तक जो है ये बैटरीज काम कर जाती हैं. इसके बाद है इनकम्प्लीट इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस. अच्छा, अब इनकम्प्लीट इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक में क्या होता है, अब इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक यानी दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो हमारे पास बंडल ऑफ हिस था ना, जिसने दो ब्रांचेस बनाई थी परकिंजी फाइबर्स की, एक राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, उनके दरमियान ब्लॉक आ गया. अब ब्लॉक वहां पर आया तो क्या होना है कि लेफ्ट वाले जो परकिंजे सिस्टम है उसने अलग से हार्ट बीट अपनी वो अपनी इम्पल्स जनरेट करनी है, और जो राइट वाला है उसने अलग से अपनी इम्पल्स जनरेट करनी है. जब दोनों अलग अलग अपनी इम्पल्स जनरेट करेंगे ना, तो हमारे पास जो एक रिदम नहीं रहेगा हार्ट बीट के अंदर. वेंट्रिकल राइट वाला पहले कर देगा, ये लेफ्ट वाला बाद में करेगा, ऐसे प्रोलॉन्ग हो जाएगी. तो सारी की सारी जो हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर रीडिंग आई ना वो उलट पुलट सी हो जाएगी. वो रीडिंग हम 13.8 में देख सकते हैं, ठीक है. कहीं पर ये देखें जहाँ पर इम्पल्स ज्यादा क्रिएट हुई तो ज्यादा प्रोलॉन्ग हमारे पास आ गई, ठीक है, जबकि जहाँ पर वो इम्पल्स कम जनरेट हुई वहां पर छोटी आ गई वेव. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस बन रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट हमारी abnormal rhythms that result from impulse conduction block. Until the next video, stay away from coronavirus. Allah Hafiz.